ओम श्री वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमा श्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी। नमः ओं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिन् इति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधरा शिवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे रामा राम रामा हरे हरे। श्री राधा वृंदावन चंद्र की जय, श्री गौर निताय की जय, श्रील प्रभुपाद की जय। Welcome all of you for today's Srimad Bhagavatam session. We are discussing from first canto chapter 6. Title of the chapter is नारद तथा व्यासदेव का संवाद। हम भक्तों ने कल श्लोक नंबर 30 तक पढ़ लिया था। आज हम श्लोक नंबर 31 से प्रारंभ करेंगे। कल के श्लोक में जो श्लोक नंबर 30 और हम लोगों ने कल 31 और 32 भी पढ़ लिया था, हम का श्लोक नंबर 33 से प्रारंभ करेंगे। और कल के श्लोक में देखिए भगवान ने 32 श्लोक में क्या बोल रहे हैं। और इस तरह मैं भगवान की महिमा के दिव्य संदेश का निरंतर गायन करते हुए और इस वीणा को झकृत करते हुए विचरण करता रहता हूं, जो दिव्य ध्वनि से पूरित है और जिसे भगवान कृष्ण ने मुझे दिया था। तो यहाँ पर हम लोग नारद मुनि व्यासदेव जी को बता रहे हैं कि किस प्रकार नारद मुनि जो पिछले जन्म में, पिछले कल्प में वो एक दासी के पुत्र थे, तो भगवान के जो प्योर वैष्णव होते हैं उन्होंने उनको दीक्षित किया। और वो किस प्रकार जब उनको एक प्योर भक्तों ने दीक्षित किया, तो पहले भी हमने कई भक्त प्रश्न पूछते हैं कि नहीं, हम किसी भी गुरु से अगर ज्ञान ले लेंगे तो क्या ये हमारे जीवन में परिवर्तन आएंगे? नहीं आएंगे। तो वो कैसे होने चाहिए गुरु? वो गुरु इस ज्ञान की परंपरा में वो ऑथोराइज्ड बोनाफाइड स्पिरिचुअल मास्टर होने चाहिए, जो भगवान ने 4 परंपराएं सेट की हैं, अगर वो गुरु इन परंपराओं में नहीं है तो वो क्या कर सकते हैं? हमें भगवान से कनेक्ट नहीं कर सकते। तो नारद मुनि को क्या है, जो ऑथोराइज्ड भक्ति वेदांतिस्ट हैं, उन्होंने उनके ऊपर कृपा किया है। और नारद मुनि अपने जीवन के बारे में बता रहे हैं वेद व्यास जी को कि मैं किस प्रकार से इस भक्ति में आगे बढ़ सका। और वो फिर बता रहे हैं कि भगवान ने उनके ऊपर किस प्रकार कृपा की भगवान ने, और उनको ट्रांसेंडेंटल बॉडी के ब्लेस किया है कृष्ण ने। और कृष्ण ने उनको अब एक क्या दे दिया है? स्पेशल यंत्र दे दिया है जिसको बोलते हैं वीणा। तो इसलिए बोलते हैं नारद मुनि बजाए वीणा। तो नारद मुनि पूरे संसार में, पूरी यूनिवर्सों में इतनी मधुर ध्वनि में वीणा बजाते हैं और भगवान का फिर क्या करते हैं? वो गुणगान करते हैं। तो ये भगवान के प्योर भक्त ही से ये सब कार्य कर पाते हैं। अब आइए हम इसके अगले श्लोक में देखिए क्या बोल रहे हैं वो। हम श्लोक नंबर 33 पढ़ेंगे आज से हम। बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है 33 भी। तो भगवान श्री कृष्ण ने नारद मुनि को ये वीणा दे दिया है और नारद मुनि बोल रहे हैं कि मैं अब उस पूरे संसार में भगवान का ग्लोरिफिकेशन करता हूं। तो यहां तक हमने पढ़ लिया था। आज हम श्लोक नंबर 33 से प्रारंभ करते हैं। तो श्लोक नंबर 33 में देखिए क्या बोल रहे हैं वो। प्रगायत स्वीर्याणि तीर्थपादा प्रियश्रवः आहुत इव मे शीघ्रम दर्शनम याति चेतसी। बोल रहे हैं जो ही मैं भगवान श्री कृष्ण की सुमधुर महिमा की पवित्र लीलाओं का कीर्तन करना प्रारंभ करता हूं, त्यों ही वो मेरे हृदय स्थल में प्रकट
हो जाते हैं, मानो उनको बुलाया गया हो। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहे हैं नारद मुनि कि भगवान क्या बोले हैं, भगवान इस कलयुग में कैसे अवतरित हुए हैं। नाम, भगवान का जो नाम है और जो सेम भगवान है, जो सच्चिदानंद भगवान वैकुंठ गोलक वृंदावन धाम में बैठे हैं, जैसे ही आप भगवान का नाम लेते हैं तो वो क्या है, वो अनलिमिटेड पर्सनालिटी है। भगवान हर चीज में अनलिमिटेड है, तभी तो ये बोलते हैं गोलोकेरा प्रेमा धना। तो ये जो भगवान का जो नाम है, हरे कृष्ण महामंत्र है, ये कहां से आता है, ये गोलक वृंदावन धाम से आता है। इसका मतलब क्या है कि जैसे ही आप कृष्ण बोलते हैं, भगवान आपकी टंग पे अपीयर हो जाते हैं तुरंत, भगवान हमारी टंग पे तुरंत यहां आ जाते हैं। तो नारद मुनि उसको बता रहे हैं कि मैं जैसे ही भगवान का कीर्तन करना शुरू करता हूं, ऐसा मुझे लगता है जैसे मैंने भगवान को बुला लिया है। तो भगवान साक्षात प्रेजेंट होते हैं जब आप भगवान के नाम का जप करते हैं, क्योंकि ये बॉडी टेम्पररी है, भगवान परमात्मा है, परमात्मा के रूप में आपके हृदय में विद्यमान भी होते हैं, परंतु साक्षात भगवान जो सुप्रीम भगवान है वो आपकी टंग पे अपीयर हो जाते हैं। तो अब ये इस चीजों को समझने के लिए आप अपने बुद्धि मत लगाइएगा। तो क्या होता है, जब हम अपनी बुद्धि लगाएंगे तो हमारी बुद्धि तो टाइनी बुद्धि है, बहुत छोटा सा माइंड और बहुत छोटी सी बुद्धि है हमारे पास। तो ये क्या होता है, हम रैशनल बुद्धि से भगवान को नहीं समझ सकते। भगवान को सिर्फ हम प्योर भक्तों ने जैसा हमें सिखाया है, हमको वैसे ही भगवान को समझना होता है। जब हम इस भगवत गीता भागवतम में जैसे बता रहे हैं वैसे वैसे समझते जाएंगे तो हम क्या समझ पाएंगे, भगवान को रियलिटी में समझ पाएंगे, क्योंकि वो भगवान क्या है, वो अनलिमिटेड है। जैसे कि हमने एक कथा सुनी है ना, एक कहानी सुनी है हमने, एक कुएं का मेंढक होता है और एक महासागर का मेंढक होता है। तो वो कुएं वाला मेंढक क्या है, कभी कंसीव नहीं कर सकता अपने माइंड में कि महासागर क्या होता है। तो ऐसे ही भगवान की इस जो भगवान और भगवान का नाम एक है, इस चीज को समझने के लिए पहले हमें क्या होना है, पहले हमें थोड़ा प्यूरिफिकेशन होना है, थोड़ा श्रद्धा डेवलप होनी चाहिए। हमारी श्रद्धा भगवान के इस नाम में बढ़ती जाएगी तो ऑटोमेटिक भगवान के नाम को आप प्रेम पूर्वक परसीव कर पाएंगे। तो भगवान क्या है, वो अनलिमिटेड है, वो हमारे सर्वेंट नहीं है। कृष्ण, कृष्ण को कैसे हम बुला सकते हैं अपनी टंग पे, बहुत प्रेम पूर्वक जब आप जप करेंगे तो भगवान आपको स्पेशल बुद्धि देते हैं जिससे आप भगवान को अच्छे से समझ पाते हैं। तो यहाँ पे नारद मुनि हमें बता रहे हैं इस श्लोक में, तो इस श्लोक का अमिता श्रीवास्तव जी, मैंने आपको अनम्यूट किया है, आप इस परपोर्ट पढ़िए। हरे कृष्ण प्रभु। हाँ जी माता जी, पढ़िए। परम पूर्ण भगवान अपने दिव्य नाम, रूप, लीलाओं तथा उनकी शब्द ध्वनियों से भिन्न नहीं है। जो ही शुद्ध भक्त उनके नाम, रूप तथा लीलाओं का श्रवण, कीर्तन तथा स्मरण करते हुए शुद्ध भक्ति में लग जाता है, त्यों ही भगवान आध्यात्मिक दृष्टपटल टेलीविजन के द्वारा शुद्ध भक्त के हृदय रूपी दर्पण पर अपना प्रतिबिंब उसकी दिव्य आंखों के सामने दिखलाते हैं। अतः शुद्ध भक्त जो भगवान से दिव्य प्रेमा भक्ति के कारण जुड़ा रहता है, प्रतिक्षण भगवान की उपस्थिति का अनुभव कर सकता है। यह सहज मनोविज्ञान है कि प्रत्येक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के मुख से अपने यश का वर्णन सुनकर आनंदित होना पसंद करता है। यह सहज स्वभाव है और भगवान भी अन्यों की भांति एक व्यक्तित्व होने के कारण इस मनोविज्ञान से अलग नहीं है, क्योंकि हर व्यक्तिगत आत्मा में पाए जाने वाले मनोवैज्ञानिक लक्षण परम भगवान के प्रभु जी स्क्रॉल कर दीजिए, उसी मनोविज्ञान के प्रतिबिंब ही हैं। अंतर केवल इतना है कि भगवान सर्वश्रेष्ठ पुरुष हैं और अपने समस्त कार्यों में अलौकिक हैं। अतः यदि शुद्ध भक्त द्वारा अपने यश के गायन से भगवान आकृष्ट होते हैं तो इसमें कोई विस्मय नहीं होना चाहिए। क्योंकि वे परम पूर्ण हैं, अतः वे अपनी महिमा गायन से प्रकट हो सकते हैं और ये दोनों बातें एक हैं। श्रील नारद भगवान की महिमा का कीर्तन किसी निजी लाभ के लिए नहीं, अपितु इसलिए करते हैं क्योंकि एक महिमा गायन भगवान से अधिक होता है। नारद मुनि अपने दिव्य कीर्तन से भगवान के समक्ष पहुंच पाते हैं। हरे कृष्णा प्रभु जी, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। अब आप अपने आप को म्यूट पे कर लीजिए। देखिए यहाँ पर नारद मुनि वेद व्यास जी को एक बहुत अच्छी टेक्नोलॉजी बता रहे हैं। वो बता रहे हैं
कि जैसे कि हमारे घर में भी एक टेलीविजन होता है, टेलीविजन को हम ऑन करते हैं, फिर उसमें हमें क्या करते हैं, कोई भी एक चैनल को ट्यून कर देते हैं। जैसे कि मान लीजिए शाम को राजीव लोचन प्रभु की कथा आती है आस्था टीवी चैनल पर, शाम को 7 से 7:20, तो आपने चैनल को ऑन किया, आस्था टीवी चैनल को क्लिक कर लिया, और आप क्या कर पाएंगे, राजीव लोचन प्रभु की शाम को कथा को सुन पाते हैं घर में बैठ के आस्था टीवी चैनल पर। तो यहां पे नारद मुनि बता रहे हैं कि किस प्रकार इस मटेरियल वर्ल्ड में भी ये फैसिलिटी क्रिएट की गई है। जो मेन ब्रॉडकास्टर होते हैं, जो बड़ी बड़ी कंपनीज होती हैं, जैसे आस्था एक कंपनी है, वो क्या करते हैं, इसको पूरे सैटेलाइट के द्वारा ब्रॉडकास्ट किया जाता है। पहले जैसे वो ब्रॉडकास्ट करते हैं, आप घर में उस चैनल को ट्यून करते हैं और आप उसको देख पाते हैं। इसी प्रकार से ये भगवान की भी एक टेक्नोलॉजी है। भगवान स्पिरिचुअल वर्ल्ड से क्या करते हैं, इस भगवान जैसे ही आप नाम को जब शुरू करते हैं, तो भगवान जो आपका हृदय है, जहां भगवान परमात्मा के रूप में आपके हृदय में विद्यमान होते हैं और आत्मा आप भी इस हृदय में रहते हैं, तो वहां से भगवान क्या करते हैं, जैसे ही आप हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, जैसे ही आप ये अच्छे से नाम जप करना प्रारंभ करते हैं, अटेंटिव होकर आप चाहते हैं कि मैं भगवान को प्राप्त करूं इस ह्यूमन लाइफ में, भगवान के प्रति श्रद्धा बढ़ जाती है। और हम प्रभुपाद के कहने पे, जिस प्रकार हमें प्रभुपाद ने इस महामंत्र को जप करने का तरीका सिखाया है, जब हम उस तरीके से सिस्टमैटिक रूप से भगवान का नाम जप करते हैं, तो क्या होता है हमारे जीवन में, धीरे धीरे करके जैसे ही वो ब्रॉडकास्ट टेक्नोलॉजी है, वैसे ही भगवान आपके हृदय में क्या करते हैं, उसी तरीके से हृदय पटल पर आपको भगवान के दर्शन होने लग जाएंगे, साक्षात भगवान के। तो नारद मुनि को वो हो रहा है अब जीवन में, क्योंकि नारद मुनि क्या है, अब 100% भगवान के प्योर भक्त बन चुके हैं। तो जब हम भी प्रभुपाद बोलते हैं हम सब भगवान के प्योर भक्त बन सकते हैं, पॉसिबल है ये सब। तो इसके लिए क्या है, हमें पहले प्रभुपाद ने जैसे हमें इंस्ट्रक्शंस को सिखाया है, एज इट इज जब हम उनको फॉलो करने लग जाते हैं हमारे जीवन में, तो जो भगवान का बोल रहे हैं ना, इसमें प्रभुपाद जी लिख रहे हैं, जब भगवान के प्योर भक्त जब इस भगवान के शुद्ध नाम को जप करते हैं, तो क्या कर पाते हैं, वो भगवान को अपने हृदय में बसा पाते हैं, हर मोमेंट भगवान के साथ रह पाते हैं। तो ये हमारी जो आत्मा का जो रियल पोजीशन है, वो है हमेशा भगवान के साथ रहना। तो इस कलयुग में हम इसको कैसे प्राप्त कर सकते हैं हमारे जीवन में, हम सोते जागते उठते बैठते जहां भी हैं, जिस भी कंडीशन में हैं, जब आप इसको प्रैक्टिस करेंगे, इस नाम जप को प्रैक्टिस करेंगे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, जब आप कार में ट्रेवल कर रहे हैं, आप अपने किचन में कुकिंग कर रहे हैं, आप वॉशरूम में हैं, आप जहां भी हैं, अगर आप इस नाम को प्रैक्टिस करते रहते हैं दिन भर, आप जो 16 माला तो माला पे हम अच्छे से करते ही हैं, मान लीजिए आप कहीं वॉकिंग करने जा रहे हैं, मॉर्निंग वॉक करने जा रहे हैं, आप शाम को ग्रोसरी स्टोर जा रहे हैं, जिस भी समय जहां भी जा रहे हैं, नहीं तो क्या होगा, ये इंद्रियां आपको विषयों में इन्वॉल्व करेंगी, उस समय भी आप क्या कर सकते हैं, प्रैक्टिस कर सकते हैं अपने टंग पे भगवान को साथ रखने का, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो वही कंडीशन जो नारद मुनि बता रहे हैं कि मेरे साथ अब मुझे भगवान मेरे हृदय पटल पर मुझे दिखने लगे हैं, तो वही कंडीशन हमारे साथ भी हो सकती है। अब हम लोग अगले श्लोक पर आते हैं, जो कि है श्लोक नंबर 34, और श्लोक नंबर 34 का परपोर्ट मेरे साथ पढ़ने के लिए आएंगे महेश जी, आप पढ़ेंगे? महेश जी, मैं आपको अनम्यूट कर रहा हूं। महेश जी, मैंने आपको अनम्यूट किया है। श्लोक पढ़ेंगे? हाँ जी, मैं श्लोक पढ़ता हूँ, एक्सप्लेन करता हूँ, उसका तात्पर्य पढ़िएगा। हाँ जी, अब देखिए हम श्लोक नंबर 34 को पढ़ रहे हैं। अब देखिए क्या बोल रहे हैं श्लोक नंबर 34 में, एतद्ध्या तुरचि चितानाम मात्र स्पर्शया मुहु
भवासन्धुप्लवो दृष्टो हरिचर्यानुवर्णनम। अब वो बोल रहे हैं कि यह मेरा निजी अनुभव है कि जो लोग विषय वस्तुओं के संपर्क की इच्छा रखने के कारण सदैव चिंताग्रस्त रहते हैं, वे भगवान की दिव्य लीलाओं के निरंतर कीर्तन रूपी सर्वाधिक उपयुक्त नौका पर चढ़कर अज्ञान रूपी सागर को पार कर सकते हैं। तो यहाँ पे बहुत सुंदर एग्जाम्पल दे रहे हैं कि अगर हम इस भगवान के जो हमें प्रोसेस मिला है, इस प्रोसेस को अगर हम इस पे चढ़ जाएंगे और इस प्रोसेस को ध्यान से फॉलो करते रहेंगे, भगवान के नाम के प्रोसेस को, तो हम भी इस मटेरियल वर्ल्ड को क्रॉस कर जाएंगे। तो प्रभुपाद जी एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल देते हैं, जैसे कि मान लीजिए आपको यहाँ से एक दिल्ली से आपको मुंबई जाना है और आप एक ट्रेन में बैठ जाते हैं। तो ट्रेन में क्या होता है, कई बार कभी कोई खिड़की खराब हो गई है, या कभी कोई एसी खराब हो गया है, या कभी कोई फैन खराब हो गया है, या कुछ सीट खराब है जिस पे आप बैठे हैं। तो ऐसा तो नहीं है कि आप उस ट्रेन से उतर जाते हैं, नागपुर में बीच में उतर, या कहीं बीच में जो स्टेशन आता है जैसे वडोदरा आया तो आप वडोदरा ही उतर जाते हैं, ऐसा तो नहीं है। आप उसमें सहन करते हैं, बैठे रहते हैं, और इसी तरीके से आप फाइनली अपने डेस्टिनेशन पे पहुंच जाते हैं। ऐसे ही ये जो भक्ति की जो हमारी नाव है, ये जो इस जहाज में हम बैठ गए हैं, ये जो हरे कृष्णा जहाज है, और इसके कैप्टन कौन है? इसके कैप्टन हैं श्रीला प्रभुपाद जी, जो भगवान को साक्षात जानते हैं। वो गोलक वृंदावन धाम के ये गोलोका मैन होते हैं, उस प्लैनेट से इस धरती पर आते हैं। तो इनको उसका डेस्टिनेशन अच्छे से पता होता है कि इस जहाज को मुझे कहां ले जाना है। तो अब जब आप इस जहाज में बैठ गए हैं तो आपको परेशानियां तो आएंगी, क्योंकि जैसे जब समुद्र में जहाज चलता है तो बीच में आंधी तूफान, बहुत बड़े बड़े चक्रवात सब आएंगे। तो हमारे जीवन में सब परेशानियां आती रहेंगी, छोटी मोटी परेशानियां। परंतु जो भक्त डिटरमाइंड होता है इस भक्ति को करने के लिए कि नहीं, मुझे ये समाज से, ये सोशल बातों से, इन सब से मुझे कोई बहुत कुछ लेना देना नहीं है, तो वो क्या करता है, इस प्रोसेस में निश्चित रूप से आगे बढ़ता है। बिल्कुल डिटरमाइंड होकर वो आगे बढ़ता रहता है, वो रुकता नहीं है इस प्रोसेस में, वो आगे बढ़ता जाता है, बढ़ता जाता है, बढ़ता जाता है, और फाइनली वो भगवान को प्राप्त कर लेता है। तो इस प्रोसेस में हमें इस प्रोसेस को नहीं छोड़ना है। जो भक्त प्रोसेस को छोड़ देते हैं उनकी प्रोग्रेस फिर वहीं रुक जाती है। तो इस पूरे भाव बंधन से निकलना है तो इस प्रोसेस को पकड़ लीजिए और इस जहाज में बैठे रहिए। अब इस जहाज से उतरना नहीं है। अगर आप जितनी भी माला कर पा रहे हैं उसको बढ़ाते जाइए, कम नहीं करना है। किसी भी तरीके से अपने 16 माला को प्रतिदिन टच करना है, अच्छे से भोग लगा के प्रसाद खाना है। जैसे आज दिल्ली में उत्सव है तो उत्सव में जाना है। इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, अपने जीवन में इस प्रोसेस को फॉलो कर सकते हैं। तो अब इसके तात्पर्य पढ़ते हैं हम, बहुत सुंदर तात्पर्य है। महेश जी आप पढ़िए। हरे कृष्ण प्रभु। जीव का लक्षण यह है कि वह थोड़े समय के लिए भी मौन नहीं रह सकता। वह कुछ न कुछ करता रहता है, कुछ न कुछ सोचता या बोलता रहता है। सामान्य रूप से भौतिकतावादी लोग ऐसे विषयों के बारे में सोचते तथा बातें करते हैं जो उनकी इंद्रियों को तुष्ट करने वाले होते हैं। क्योंकि ये सारी बातें बहिरंगा शक्ति के प्रभाववश की जाती हैं, अतएव इंद्रियों के कार्यों से उन्हें कोई संतुष्टि नहीं मिल पाती। उल्टे वे चिंताओं से पूर्ण होते जाते हैं। यह माया कहलाती है, जिसका अर्थ है वह जो नहीं है। ऐसी वस्तु जो उन्हें तुष्टि प्रदान नहीं कर पाती, उसे तुष्टि की वस्तु मान लिया जाता है। अतएव नारद मुनि अपने निजी अनुभव से बताते हैं कि इंद्रिय तृप्ति में निरत ऐसे हताश लोगों की तुष्टि भगवान की लीलाओं के निरंतर कीर्तन से हो सकती है। बात इतनी सी है कि विषय वस्तु को केवल बदल देना होता है। न तो कोई किसी जीव को सोचने से रोक सकता है, न अनुभव करने, चाहने या कार्य करने से रोक सकता है। किंतु यदि कोई वास्तविक सुख चाहता है तो उसे केवल विषय वस्तु बदलनी होगी। उसे चाहिए कि वह मर्त्य मनुष्य की राजनीति की चर्चा न चलाकर स्वयं भगवान द्वारा संचालित राजनीति की चर्चा चलाए। वह सिनेमा पात्रों के कार्यकलापों में रुचि न दिखाकर भगवान की उनके नित्य पार्षदों तथा गोपियों तथा लक्ष्मियों के साथ की लीलाओं की ओर ध्यान दें।
सर्वशक्तिमान भगवान अपनी अहेतुकी कृपावश पृथ्वी पर अवतरित होते हैं और संसारी पुरुषों की भांति ही अपने कार्य दिखलाते हैं, लेकिन साथ ही वे होते अद्वितीय हैं क्योंकि वे सर्वशक्तिमान हैं। वे समस्त बद्ध जीवों के लाभ के लिए ऐसा करते हैं, जिससे वे लोग अध्यात्म की ओर ध्यान दें। ऐसा करने से बद्ध जीव क्रमशः दिव्य पद पर उन्नत होता रहता है और समस्त कष्टों के स्रोत इस भव सागर को पार करता है। श्री नारद मुनि जैसे प्रामाणिक अधिकारी ने अपने निजी अनुभव से ऐसा कहा है। हमें भी ऐसा ही अनुभव हो सकता है यदि हम भगवान के प्रियतम भक्त इस ऋषि के चरण चिन्हों का अनुसरण करने लगे। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण महेश जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो देखिए, जिस प्रकार नारद मुनि अपने जीवन के बारे में बता रहे हैं कि नारद मुनि क्या करते थे, बच्चों के साथ खेलने भी नहीं गए, उन्होंने इस प्रकार के कोई कार्य नहीं किए, तो वो क्या हो सके, तुरंत भगवान की भक्ति को प्राप्त कर सके और उनको तुरंत भगवान मिल गए। क्योंकि देखिए, आत्मा तो एक्टिव है, जो हमारा रियल कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन है आत्मा का, वो है एक्टिव रहना। तो हम हमेशा एक्टिव रहेंगे। तो हम क्या कर सकते हैं, हमेशा एक्टिव रहना है। हम अपने को बदल तो सकते नहीं है क्योंकि आत्मा है हम। तो हमें क्या करना है, हमारी एक्टिविटीज को, हमारे विषयों को चेंज करना है। तो प्रभुपाद जी इसमें सलाह दे रहे हैं, जैसे कि हम मूवी में जाते हैं तो उन सबको छोड़ देना चाहिए। ये सब जिस प्रकार के भौतिक संसार के कार्य हैं, उनको परिवर्तन कर देना चाहिए हमें हमारे जीवन में। खूब मुंह से बोलते हैं 4-4 घंटे बैठ के का नाम लेना है। तो इस प्रकार से जब हम ये अपने बच्चों को भी इस कृष्णा कॉन्शियसनेस में लाएंगे, तो क्या हो जाएगा, धीरे धीरे करके वो बच्चे भी इस कृष्णा बचपन से ही, अगर वो ये जो मटेरियल ज्ञान है अगर वो अपने बच्चों के मन में हम डालेंगे ही नहीं, तो क्या हो जाएंगे, बच्चे प्योर कृष्णा कॉन्शियस हो जाएंगे। उनका जो जीवन का मेन गोल होता है वो अटेन कर पाएंगे। नहीं तो ये जो भगवान ने जो भौतिक संसार बनाया है, ये पूरा, ये जो मिट्टी के शरीर हैं, ये जो हम आमने सामने देखते रहते हैं, ये सब कुछ भौतिक संसार टेम्पररी है। तो इस टेम्पररी संसार से भगवान हमें निकालना चाहते हैं। तो अगर हम नारद मुनि के इन पद चिन्हों पर चलते रहेंगे, तो इस भौतिक संसार से हम इसी एक मनुष्य जीवन में निकल पाएंगे। तो जब हम क्या करना होता है, हमें हमारे आचार्यों को, जो ये हमारी गुरु शिष्य परंपरा है, ये जो ज्ञान की परंपरा है, जब इस परंपरा को हम सीरियसली फॉलो करते हैं, प्रभुपाद जी के इंस्ट्रक्शन को सीरियसली फॉलो करते हैं, और अपनी क्या करना है, हमें ये आप अपनी इंद्रियों को हम बंद नहीं कर सकते। क्या करना है हमें, ऋषिकेन ऋषिकेश सेवनम। हमें क्या करना है, जो भगवान ने ऑब्जेक्ट दिए हैं, जैसे हमें आंखों से क्या करना है, भगवान के दर्शन करने हैं। खूब प्रयास करिए मैं दिन भर भगवान के दर्शन कर सकूं, भगवान के भक्तों के दर्शन कर सकूं, भगवान के धाम के दर्शन कर सकूं। कानों से भगवान का नाम का श्रवण कर सकूं, नाक से हमेशा भगवान के चरणों में जो फूल होते हैं, जो तुलसी महारानी होती है, उनको स्मेल कर सकूं। टंग से भगवान का प्रसाद ग्रहण कर सकूं। टंग से जब भी कुछ बोलूं तो भगवान का नाम बोलूं। और इन हाथों से भगवान के मंदिर की सेवा करूं, भक्तों को आलिंगन करूं। जब ये हम कंप्लीटली अपने आप को एंग्रॉस करते हैं कृष्णा कॉन्शियसनेस में, तब क्या हो जाते हैं, हमारी ये बॉडी जो है, मटेरियल बॉडी भी धीरे धीरे स्पिरिचुअल बॉडी में कन्वर्ट हो जाती है। तो ये बहुत प्रैक्टिस से होता है। जब हम सीरियस प्रैक्टिस करते हैं इस प्रोसेस को, जिस प्रकार हमें नारद मुनि बता रहे हैं, तो वो बोल रहे हैं कि इसी एक जीवन में जब आप भगवान की खूब सुंदर कथाओं को सुनते हैं, तो ये कथाएं कैसी हैं, भगवान क्या बोल रहे हैं कथाओं के बारे में। भगवत गीता में भी भगवान बताते हैं कि जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं यो वेत्ति तत्वतः त्यक्त्वा देह पुनर्जन्मा नेति मामेति सो अर्जुना। भगवान बोल रहे हैं अर्जुन को कि जो भगवान की जो एक्टिविटीज हैं, भगवान क्यों आते हैं इस धरती पर, भगवान के आने का यही पर्पस होता है इस धरती पर कि वो इतनी सुंदर लीलाएं करते हैं। भगवान आकर, वो क्या होती हैं, वो ट्रांसेंडेंटल लीलाएं होती हैं। इस भौतिक संसार से रिलेशन नहीं होता है उन लीलाओं का। भगवान ट्रांसेंडेंटल लीलाएं करते हैं, वो इन सतोगुणों, रजोगुणों और तमोगुण से ऊपर होती हैं, वो दिव्य होती हैं भगवान की लीलाएं। तो भगवान बहुत दयालु होते हैं। हम, क्योंकि हम भगवान के अंश हैं, और भगवान चाहते हैं कि ये सारे अंश क्या हो जाएं, ये भी वापस स्पिरिचुअल धाम में चले जाएं। तो भगवान यहाँ बार बार आते हैं, इतनी सुंदर लीलाएं करते हैं, ताकि हम उन लीलाओं को समझ सकें कि वो ये ट्रांसेंडेंटल लीलाएं भगवान कर सकते हैं। तो जब इन ट्रांसेंडेंटल लीलाओं में हम हमारा माइंड लगाते हैं, इनको ध्यान पूर्वक सच्चाई में इन भगवान की लीलाओं को समझते हैं, तो भगवान बोल रहे हैं
जन्म कर्म च मे दिव्यम, जो भगवान का जन्म है और भगवान की लीलाएं हैं वो क्या है, दिव्य हैं। तो उन लीलाओं में जब ध्यान लगाते हैं, जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं यो वेत्ति तत्वतः, तत्वता माने इन ट्रुथ, जब इन लीलाओं को हम भगवान के प्योर वैष्णव के साथ खूब डिस्कस करते हैं तो हमें क्या होने लग जाता है, भगवान से प्रेम डेवलप होने लग जाता है। और वो बोल रहे हैं त्यक्त्वा देह पुनर्जन्मा, फिर आप क्या होते हैं, इस प्रकार का जो ये देह है मिला है आपको, ये बार बार फिर आपको ये जो जन्म और मृत्यु का जो चक्र है ये आपका रुक जाता है और आप भगवान के धाम में फिर से ट्रांसफर हो जाते हैं। मगर उसका हमें क्या है, यहीं से प्रैक्टिस करना होगा। जैसे नारद मुनि ने अपना पूरा जीवन प्रैक्टिस किया भक्ति को, उसी प्रकार से जब आप भी सीरियस होकर प्रैक्टिस करेंगे तो इसी एक लाइफ में हमारा क्या हो जाएगा, हम भी नारद मुनि के चरण चिन्हों पर चलेंगे, प्रभुपाद के चरणों के चरण चिन्ह पर चलेंगे, तो हम भी इसी एक मनुष्य लाइफ में उस गोल को अटेन कर लेंगे। तो ये इस श्लोक में बता रहे हैं, वो बोल रहे हैं यह मेरा निजी अनुभव है कि जो लोग विषय वासनाओं, विषय वस्तुओं से संपर्क की इच्छा रखने के कारण सदैव चिंताग्रस्त रहते हैं, वे भगवान की दिव्य लीलाओं के निरंतर कीर्तन रूपी सर्वाधिक उपयुक्त नौका पर चढ़कर अज्ञान रूपी सागर को पार कर सकते हैं। तो देखिए बहुत सिंपल प्रोसेस दिया है भगवान ने, बहुत सिंपल है ये प्रोसेस। सिर्फ भगवान के नाम का गुणगान करना है और कुछ भी नहीं है इसमें, सिर्फ मुंह से बोलना है, कान में सुनना है। कोई तपस्या नहीं बता रहे भगवान कि आपको कोई ग्रेट, जैसे सर्दियां, अभी गर्मियां शुरू होने वाली हैं, भगवान आपको नहीं बोल रहे कि आग में जाके बैठो। सर्दियों में भगवान ने कहीं नहीं बोला भगवत गीता में कि नहीं आपको ठंडे पानी में गंगा में सुबह पूरी रात बैठ के भजन करना होगा, नहीं बोल रहे भगवान। बोल रहे प्रेम पूर्वक मधुर कीर्तन करो बस, और वो इतना मधुर है आपको भी खूब आनंद आएगा और क्या हो जाएगा, हमारा हृदय क्लीन हो जाएगा। तो ये जो नाव है भगवान की, प्रभुपाद जी जो इसके कैप्टन हैं, अगर इस नाव में हम बैठ जाएंगे और सदा संकीर्तन करते रहेंगे, सदा भगवान की सेवा में इन्वॉल्व रहेंगे, तो इस नाव में बैठकर हम, प्रभुपाद जी इसके कैप्टन हैं, इस नाव को वो कहाँ पहुंचा देंगे, गोलक वृंदावन धाम में पहुंचा देंगे। आपको ट्रांसफर कर देंगे इस मटेरियल बॉडी से स्पिरिचुअल बॉडी में प्रभुपाद। तो ये स्पिरिचुअल मास्टर कर सकते हैं, क्योंकि स्पिरिचुअल मास्टर को क्या होता है, पता होता है ये गोलक वृंदावन धाम से आते हैं, ये वहां भगवान की साक्षात सेवा करते हैं, तभी तो स्पिरिचुअल मास्टर इस धरती पर आते हैं और इतने सारे मंदिरों की स्थापना करते हैं। प्रभुपाद ने क्यों इतने सारे हरे कृष्णा मंदिर बनाए, क्या जरूरत थी? क्योंकि जो गोलक वृंदावन धाम है वहां भगवान की कैसे सेवा हो रही है वो सब यहाँ रिपीट करना चाहते हैं कि यहाँ के लोगों को भी वो टेस्ट पता लगे, इसीलिए वो इतने सुंदर सुंदर हरे कृष्णा मंदिर बनाते हैं हर जगह हम लोग, ताकि क्या हो सके, आसपास के सब लोग आए और भगवान के दर्शन करें। ये भगवान की कृपा होती है, भगवान को इस तरह अर्च विग्रह के रूप में स्थापना करते हैं। आप भगवान का प्रसाद खाते हैं, भगवान की भगवत गीता पढ़ते हैं, गंगा में स्नान करते हैं और प्योर वैष्णवों के साथ संग करते हैं, ये सब भगवान की कृपा होती है इस धरती पर। बार बार भगवान आते हैं और हमको ये कृपा देना चाहते हैं कि हम उस कृपा को जल्दी जल्दी लें हमारे जीवन में और अपने आप को प्यूरिफाई करें, अपने आप को इस भौतिक कलमशों से हम निकालें, इस चिंताग्रस्त जीवन से निकालें और भगवान के चरणों में हम लोग अच्छे से भक्ति कर सके। ये बहुत सुंदर नारद मुनि इस श्लोक में बहुत सुंदर बता रहे हैं कि अज्ञान रूपी सागर को हम पार कर लेंगे इस तरीके से, अगर हम इस प्रोसेस को फॉलो करेंगे। तो प्रोसेस बहुत सिंपल है, प्रोसेस है कि हमें क्या करना है, प्रतिदिन अटेंटिव होके भगवान के नाम का जप करना है। तो ये जो भगवान के नाम का कीर्तन है ये बहुत मधुर है, इसमें वो टेस्ट है जो इस दुनिया के किसी भी और काम में टेस्ट नहीं है। तो इसको आप ध्यान पूर्वक जप करते रहिए, अच्छे से जप करना है, अटेंटिव जप करना है। तो आप अटेंटिव जप करेंगे तो भगवान हम पे तुरंत कृपा करेंगे और हम भी भगवान के पार्षद इसी एक जीवन में बन पाएंगे। तो हम आज की कथा को यहाँ विराम देते हैं, और अगर अभी किसी भी भक्त का कोई प्रश्न है